Yes, good morning, students. Let's start today's topic. We will start from activity 2 on the page number 184. In this activity, let's see what is given. On a clear dark night, go to your terrace at about 9 p.m. and locate some stars which you can recognize easily. Students, एक काली अंधेरी रात में अब अपने टेरेस पे जाओ लगभग 9 बजे के करीब, ठीक है, और वहाँ पे कुछ स्टार्स देखो, ठीक है, विच यू कैन रिकोगनाइज, जो आप अच्छे से पहचान सको, मतलब जिसको आप ढूंढ सको बाद में. अगेन आफ्टर सम टाइम कंपेयर द पोजिशन ऑफ द स्टार इन द नाइट स्काई विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंट ट्री और बिल्डिंग टॉप और एनी अदर फिक्स पॉइंट ऑफ द रेफरेंस. आप कुछ समय के बाद, ठीक है, दोबारा जाना, ठीक है, और नाइट स्काई में स्टार की पोजीशन जो है किसी बिल्डिंग टॉप के रेफरेंस से या ट्री के रेफरेंस से जो है, या फिर कोई और फिक्स्ड पॉइंट रेफरेंस का ले लेना और उससे जो है कंपेयर करना, ठीक है. दिस एक्टिविटी में डिस्टर्ब अ नाइट स्लीप बट इट विल इंटरेस्ट यू. इससे आपकी एक बार नींद तो ख़राब होगी लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा. नाउ गो टू योर टेरेस अगेन एट 12 midnight. फिर आप रात को 12 बजे जाके देखना और फिर बाद में 4 बजे सुबह के जाके देखना. तो ट्राई टू लोकेट द सेम स्टार यू स्टार्टेड विद एंड कंपेयर द पोजीशन विद द सेम पॉइंट ऑफ द रेफरेंस. अब आपने जो स्टार्स देखे थे उन्हीं की जो है दोबारा पोजीशन को जो है लोकेट करने की कोशिश करना और देखना जो आपने ट्री से उस स्टार का जो पहले पोजीशन था अब दोबारा देखना. तो डू यू फाइंड वन स्टार एट द सेम पोजीशन एट द डिफरेंट टाइम्स? Do you conclude that the stars remain fixed at their position or they move? Can you compute the direction in which the stars appear to move? क्या आपको स्टार्स जो सेम जगह नज़र आएंगे जहाँ पे वो पहले थे, या आपको जो है वो मतलब पोजीशन उनकी चेंज लगेगी? तो स्टूडेंट्स क्या होगा, स्टार्स जो है वो फिक्स्ड नहीं रहते, वो भी क्या करते हैं, मूव करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था. और जिस डायरेक्शन में अर्थ मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट, जो स्टार्स होते हैं वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है. सो जो स्टार्स होंगे वो भी मूव करेंगे एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ओके, नेक्स्ट इज आर सन, हमारा सन, सूर्य. सूरज जो है आपको पता है एक वो भी क्या है, एक स्टार ही है, दैट इज़ अ मीडियम साइज स्टार है जैसे कि बाकी है, लेकिन ये हमें बहुत बड़ा और डिफरेंट इसलिए नज़र आता है क्योंकि ये हमारे अर्थ के सबसे ज़्यादा क्लोज है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर स्टार्स. सो वी आर क्लोज इनफ टू आर सन दैट वी रिसीव इस, और हम क्योंकि सन के ज़्यादा करीब हैं तो इसीलिए हमें सन की जो है अच्छी खासी गुड अमाउंट जो है हीट और लाइट का हमें उससे मिलता है, जो कि हमारी यहाँ पे लाइफ के एग्जिस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. स्टूडेंट, अभी जो लाइट है सन से वो अर्थ में कितने मिनट में पहुँचती है? 8 मिनट 20 सेकेंड्स में पहुँचती है. एज अ साइंस स्टूडेंट ये आपको पता होना चाहिए कि सन से जो लाइट है वो अर्थ पे कितनी देर में पहुँचती है? 8 minutes 20 seconds. एज सेट द सन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ. जैसा कि हमने कहा कि सन क्या है, अर्थ के लिए क्लोजेस्ट स्टार है. ये कितने डिस्टेंस पे है? इट इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ. एंड व्हेन इट कम्स टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ द अदर स्टार्स फ्रॉम द अर्थ, और जब हम बाकी अगर स्टार्स को कंपेयर करें तो वो बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस है, इतना ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस है कि उसको किलोमीटर में समझना मुश्किल हो जाता है. सो इसलिए इतने ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए एज अमंग द स्टार्स बिगर यूनिट्स को हम डिफ़ाइन करते हैं. और ऐसा ही एक जो यूनिट यूज़ किया जाता है स्टार्स की दूरी को बताने के लिए, डेट इज़ यूनिट इज़ द लाइट ईयर. लाइट ईयर क्या होता है स्टूडेंट? अब लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस होता है जो एक लाइट 1 ईयर में ट्रैवल करती है. और रिमेंबर दैट लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड. अब यहाँ पे 1 सेकेंड की बात हो रही है, इसके बाद हम 1 ईयर की निकालेंगे. जो डिस्टेंस जो है आपको पता है 1 सेकेंड में लाइट जी जो ट्रैवल करती है दैट इज़ अ 3 लाख किलोमीटर. और अगर 1 ईयर में निकालना हो तो 1 ईयर के लिए हमें इस नंबर को 1 ईयर में जितने डेज़ हैं, जितने आवर्स, जितने मिनट, जितने सेकेंड्स होते हैं उन सब से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा एंड इट कम आउट टू बी 9.46 into 10⁻12 kilometer. Okay, so the distance traveled by light in the 1 year, that is 9.46 into 10⁻12 kilometer. Okay, now another जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूनिट है दैट इज़ अ पार्सेक, और 1 पार्सेक स्टूडेंट 3.2 लाइट ईयर्स के इक्वल होता है. नाउ आफ्टर द सन जो नेक्स्ट स्टार है नियरेस्ट टू अर्थ, सबसे नियरेस्ट कौन है? सन.
और उसके बाद जो अर्थ के क्लोजेस्ट स्टार है दैट इज़ द अल्फा सेंटरी एंड प्रॉक्सिमा सेंटरी, और ये जो है ये 4.3 लाइट ईयर्स दूर है अर्थ से। ओके, इनका डिस्टेंस है 4.3 लाइट ईयर्स। Now you know that the part of the earth which faces the sun has day on it. अब अर्थ का वो पार्ट जो सन को फेस करता है स्टूडेंट, वहाँ पे दिन होता है। एंड यू ऑल्सो नो दैट स्टार्स आर विजिबल ओनली इन द नाइट स्काई, और हमें स्टार्स कब नज़र आते हैं? सिर्फ नाइट स्काई में ही नज़र आते हैं। In fact, it is not that the stars are not present in the sky during the daytime, but they are not visible because of the highly intense glare of the sun. अब इसका मतलब ये नहीं है कि दिन के समय स्टार्स नहीं होते, स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन सन की इतनी ज़्यादा चमक होती है, इंटेंस ग्लेयर मतलब बहुत ज़्यादा इतनी तीव्र चमक होती है कि उसमें वो छिप जाते हैं, हमें नज़र नहीं आते, ठीक है। लेकिन डे टाइम में भी स्टार्स होते हैं। सो सम ऑफ यू माइट हैव नोटिस द प्रेजेंस ऑफ द मून ऑन अ क्लाउडी लेट आफ्टरनून, और कहीं आपने देखा भी होगा कि अगर क्लाउडी डे है तो आपको मून जो है वो नज़र भी आता है स्काई में। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशंस नक्षत्र जिसको बोला जाता है, जिसमें स्टार्स का कुछ पैटर्न होता है, जो कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। Constellations are total imaginations that farmers, astronomers and maybe poets have made up over the past 6000 years. कॉन्स्टेलेशन जो सिर्फ एक इमेजिनेशंस है जो कि फार्मर या फिर एस्ट्रोनॉमर्स या फिर जो पॉइट्स हैं उनकी इमेजिनेशंस है, जो कि वो 6000 साल पहले जो है उन्होंने बनाई थी। ऑन अ डार्क क्लियर नाइट नियरली 1000 to 1500 स्टार्स आर क्लियरली विजिबल। एक काली अंधेरी रात में, क्लियर नाइट में, ठीक है, लगभग 1000 से 1500 स्टार्स जो थे वो क्लियरली विजिबल होते हैं। व्यूइंग these stars over and over for a large number of consecutive nights, farmers and astronomers started finding some already known shaped in the uneven spread of the star. इन स्टार्स को लगातार देखते देखते जो है कुछ कई लगातार रातों तक जब उन्होंने देखा तो फार्मर एस्ट्रोनॉट ने इनकी कुछ शेप्स जो है उन्होंने पैटर्न बना लिया कि उनको एक शेप्स जो है वो नज़र आती है इन द अनइवन स्प्रेड ऑफ स्टार। समबडी फाउंड अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द स्टार टू बी रिजेंबलिंग द शेप ऑफ एन एनिमल। अब कुछ ने क्या किया, वो स्टार्स जो थे जिस शेप में थे उनको एनिमल से रिजेंबल किया। वाइल समवन एल्स फाउंड द शेप ऑफ द हंटर, कईयों ने हंटर की शेप में उसको रिजेंबल किया, और अ नेकलेस या फिर एक बिग स्पून विद सम अदर ग्रुप ऑफ द स्टार्स। अब ये जो ग्रुप ऑफ द स्टार्स है जो कि किसी चीज़ को रिजेंबल करते हैं टू रिजेंबल एन ऑलरेडी नोन शेप, इसको क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिलेशंस, ठीक है। सो अ कॉन्स्टिलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ द स्टार्स जो रिजेंबल करते हैं ऑलरेडी नोन शेप, एक ऐसी शेप से जो हमें ऑलरेडी पता है। और स्टूडेंट लगभग 88 कॉन्स्टिलेशंस जो है अभी तक हमारे सामने आई है, जिन वी हैव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द शेप्स एंड नंबर ऑफ स्टार्स इन सम ऑफ द कॉन्स्टिलेशन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम कुछ कॉन्स्टिलेशंस का शेप्स और उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट जो अल्फ़ा सेंचुरी और प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये जो दो स्टार्स हमने पढ़े हैं जो अर्थ के सन के बाद करीब हैं, ठीक है, ये जिस कॉन्स्टिलेशन को बिलोंग करते हैं दैट इज़ द सेंटोरस। नेक्स्ट इज अर्सा मेजर। अर्सा मेजर क्या है स्टूडेंट? वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ग्रुप ऑफ द स्टार दैट यू कैन सी इन द नॉर्दर्न नाइट स्काई ड्यूरिंग समर मंथ्स एट अबाउट 9 PM इज अर्सा मेजर। स्टूडेंट जो मोस्ट कॉमन ग्रुप ऑफ स्टार्स है जो हमें रात को स्काई में देखने को मिलता है, और ये ज़्यादातर समर मंथ्स में, ठीक है, गर्मियों के महीनों में आपको देखने को मिलता है लगभग 9 बजे, दैट इज़ द अर्सा मेजर होता है। ये कॉन्स्टिलेशन जो है इसमें 7 स्टार्स होते हैं, और इसका जो हम कॉमन नेम देते हैं स्टूडेंट वो होता है सप्तऋषि, ठीक है। और इसकी शेप कैसी होती है? एक सर्विंग स्पून के जैसी होती है स्टूडेंट। इसको और यहाँ से इसको छोड़ देना, ठीक है। तो बाकी ये जो है मतलब कि ये जो शेप है ये दिस इज़ द शेप ऑफ द सप्तऋषि, ठीक है। ये तो मोस्ट कॉमन जो है कॉन्स्टिलेशन हम देखते ही हैं, और इसको ग्रेट बियर भी बोला जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ तक आप अपनी बुक रीडिंग करना। इफ़ एनीबडी हैव एनी डाउट देन ही और शी कैन आस्क।